नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 7 के तृतीय पाठ प्रकरण है आर्यभट्ट नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। प्राचीन काले विज्ञान क्षेत्रे अस्माकं देशस्य स्थानं श्रेष्ठमासीत्। प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश का स्थान श्रेष्ठ था। अस्माकं मीन्स होता है हमारे देश का स्थान श्रेष्ठ था। अत्र गौतम कण्व लीलावती कणाद प्रभृतयः महान्तः वैज्ञानिकाः अभवन्। यहाँ गौतम, कर्ण, लीलावती, कणाद इत्यादि महान वैज्ञानिक हुए। प्रभृतय मीन्स होता है इत्यादि। तेषु एव आर्यभट्टः अपि एकः महान वैज्ञानिकः अभवत्। उनमें से एक आर्यभट्ट भी एक महान वैज्ञानिक हुए। सः नालंदा विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रख्यात खगोलशास्त्री च आसीत्। वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति च मीन्स और प्रख्यात खगोलशास्त्री थे। सः स्वीय आविष्कारेण सम्पूर्णमपि संसारं चकितं कृतवान्। उनके स्वयं के आविष्कार से संपूर्ण संसार भी आश्चर्यचकित हुआ। फिर से देखिए, प्राचीन काल में विज्ञान क्षेत्र में हमारे देश का स्थान श्रेष्ठ था। यहाँ गौतम, कर्ण, लीलावती, कणाद इत्यादि महान वैज्ञानिक हुए। उनमें से एक आर्यभट्ट भी एक महान वैज्ञानिक हुए। वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रख्यात खगोलशास्त्री थे। उनके स्वयं के आविष्कार ने इस संपूर्ण संसार को भी आश्चर्यचकित कर दिया। अस्य वैज्ञानिकस्य जीवन विषये अत्यंतं सीमितं ज्ञानम् उपलभ्यते। इस वैज्ञानिक के जीवन के विषय में अत्यंत सीमित ज्ञान उपलब्ध है। अस्य प्रसिद्ध पुस्तकम् आर्यभट्टीयम् इति आसीत्। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीयम् थी। आर्यभट्टः एव सर्वप्रथमम् इदं सिद्धं कृतवान् यत् सृष्टिनिर्माणम् एका प्रक्रिया अस्ति या अनादि अनन्तकालं यावत् प्रचलति। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि सृष्टि निर्माण एक प्रक्रिया है, अनादि, जिसका प्रारंभ, अनादि का क्या अर्थ होता है? जिसका प्रारंभ न हो। और अनंत कालम, अनंत का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई अंत न हो, तब तक ये चलती है। फिर से देखिए, आर्यभट्ट ही सर्वप्रथम यह सिद्ध किए थे कि सृष्टि निर्माण एक प्रक्रिया है जिसका कोई प्रारंभ न हो, जिसका कोई अंत न हो, यह तब तक चलती है। सः
इदमपि सिद्धं कृतवान् यत् पृथ्वी स्वीय केन्द्रोपरि परिभ्रमति, ग्रहाः तारकाः च अंतरिक्षे स्थिराः सन्ति। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि यत् मीन्स कि संबंध को, वाक्यों को जोड़ रहे हैं, कि पृथ्वी अपने केंद्र पर घूमती है, ग्रह और तारे अंतरिक्ष में स्थिर हैं। पृथिव्याः दैनिक परिभ्रमण कारणात् ग्रहाः तारकाः परिभ्रमन्तः दृश्यन्ते। पृथ्वी के प्रतिदिन घूमने के कारण ग्रह तारे भी घूमते हुए दिखाई देते हैं। आर्यभट्टस्य द्वितीयपुस्तकं सूर्यसिद्धान्तः अपि आसीत्। आर्यभट्ट की दूसरी पुस्तक सूर्य सिद्धांत भी थी। अस्मिन् पुस्तके दिवाराज्यो गणनाया क्रम निर्दिष्टम आसीत्। इस पुस्तक में दिन और रात की गणना का क्रम निर्दिष्ट था। सः सूर्यग्रहणस्य चंद्रग्रहणस्य च प्रथमतया वैज्ञानिक व्याख्यां प्रस्तुतवान्। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पहली बार वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। अस्माकं प्राच्य ऋषि परंपरायाः श्रेष्ठ वैज्ञानिकस्य आर्यभट्टस्य खगोल विज्ञान क्षेत्रे योगदानम अविस्मरणीय। हमारी प्राचीन, प्राच्य का अर्थ होता है प्राचीन, हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा की श्रेष्ठ वैज्ञानिक आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान क्षेत्र में योगदान अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब भूलने योग्य नहीं है। इसको फिर से देखिए, इसके अर्थ को। प्राचीन काले विज्ञान क्षेत्रे अस्माकं देशस्य स्थानं श्रेष्ठमासीत्। प्राचीन काल में विज्ञान क्षेत्र में हमारे देश का स्थान श्रेष्ठ था। अत्र गौतम कण्व लीलावती कणाद प्रभृतयः महान्तः वैज्ञानिकाः अभवन्। यहाँ गौतम कर्ण, लीलावती, कणाद इत्यादि महान वैज्ञानिक हुए। उनमें से एक आर्यभट्ट भी एक महान वैज्ञानिक हुए। वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रख्यात खगोल शास्त्री थे। उनके स्वयं के आविष्कार ने संपूर्ण संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। अस्य वैज्ञानिकस्य जीवन विषये अत्यंतं सीमितं ज्ञानम् उपलभ्यते। इस वैज्ञानिक के जीवन के विषय में सीमित ज्ञान ही उपलब्ध होता है। अस्य इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टियम भी थी। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि सृष्टि निर्माण एक प्रक्रिया है या अनादि और अनंत काल से चलने वाली है। स इदमपि सिद्धं कृतवान्। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रह और तारे अंतरिक्ष में स्थिर हैं। पृथिव्या दैनिक परिभ्रमण कारणात् ग्रहा तारका परिभ्रमन्तः दृश्यन्ते। पृथ्वी के प्रतिदिन घूमने के कारण ग्रह और तारे घूमते हुए दिखाई देते हैं। आर्यभट्टस्य द्वितीय पुस्तकम सूर्य सिद्धांतम अपि आसीत्। आर्यभट्ट की दूसरी पुस्तक सूर्य सिद्धांत भी थी। अस्मिन् पुस्तके दिवारात्र्यो गणनया क्रम निर्दिष्ट आसीत्। इस पुस्तक में दिन और रात की गणना क्रम से निर्दिष्ट थी। स सूर्यग्रहणस्य चंद्रग्रहणस्य च प्रथमतया वैज्ञानिक व्याख्यां प्रस्तुतवान्। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण
की प्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। अस्माकं प्राच्य ऋषिपरम्परायाः श्रेष्ठवैज्ञानिकस्य आर्यभट्टस्य खगोलविज्ञानक्षेत्रे योगदानम् अविस्मरणीयम्। हमारे प्राचीन ऋषि परंपरा में श्रेष्ठ वैज्ञानिक आर्यभट्ट को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय होगा, अर्थात कभी न भूलने वाला होगा। तो चलिए अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ को भी हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, प्रभृतयः, प्रभृति इत्यादि, ईटीसी आदि, अभवन हुए, तेसु का अर्थ होता है उनमें से, उपलब्धते उपलब्ध है, सृष्टि निर्माणम सृष्टि का निर्माण, यावत तक स्वीय केंद्रों पर अपनी धुरी पर परिभ्रमती घूमती है। अगला है ग्रहा, ग्रह या नक्षत्र। आप सभी को पता है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। तारकाः, तारे परिभ्रमन्तः, घूमते हुए से, दृश्यन्ते, दृष्टिगत होते हैं। अस्मिन् पुस्तके, इस पुस्तक में, गणनाया, गणना का, प्रथमतया सबसे पहले, प्राच्य ऋषि परंपरायाः, प्राचीन ऋषि परंपरा के, अविस्मरणीयम नहीं भुलाने योग्य। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया तृतीय पाठ आर्यभट्ट आप सभी के समझ में आ गया होगा। आप सब इसे अच्छे से पढ़ें और समझने का प्रयास करें और जल्द से जल्द आप सभी बच्चे अपनी बुक और कॉपी ले लें ताकि जो वीडियो और नोट्स भेजा जा रहा है वह आपके समझ में आए और आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। पीडीएफ में प्रश्नोत्तर कुछ अभ्यास के प्रश्नों को भेजा जाएगा, उसे आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।